ओम नमः सिद्ध। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्राय, नमो लोहि सबसाहु। नमः शमय साराय सानुरूप्याचकास्ति चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ति। चला गया बेटा ये पैसा? चला क्यों? हाँ भाई बच्चों, कौन सा पर्व चल रहा है मालूम है? आचार्य अकंपनाचार्य मुनिराज के आचार्य के संग पर हस्तिनापुर में, याद है आपको कहानी आज रक्षाबंधन की? आइए आज आपको कहानी सुना रहे हैं उज्जैन नगरी से। हस्तिनापुर में संकट आया था, लेकिन वो संकट आने के पहले कहानी हुई बहुत जोरदार। उज्जैन का नाम सुना है? उज्जैन पास में ही है उज्जैन। वहां की घटना हुई एक बहुत जोरदार घटना। सुनाने का पूरा उद्देश्य है बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना बच्चे लोग। हमारे जिनवाणी में एक सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। नाम बोलो, नाम बोलो। स्यादवाद का मतलब है किसी अपेक्षा से। स्यादवाद का मतलब है क्या बोला? क्या बोला? किसी अपेक्षा। याद रखना हो, किसी अपेक्षा से। बोलो, कोई आपसे लड़ने आ जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि शांति रहेगी? शांति रहेगी। यदि कोई लड़ने आ जाए आपसे हॉस्टल में, एक लड़का तुम्हारे से दूसरे से कॉपी पेन कुछ कर दे, धक्का दे दे, तो क्या करोगे? शांति रखते हो? देखते हो कैसे शांति रखोगे। देखो बहुत जोरदार है कहानी। पढ़ी होगी कि सबने, बच्चों को मालूम है रक्षाबंधन की स्टोरी? नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं मालूम। चलो फिर तो शुरू से बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। आज पढ़ना आप लोग बैठ कर। उज्जैन नगर की घटना है। दिगंबर मुनिराज 700 मुनिराजों का संघ, आचार्य अकंपनाचार्य उनके गुरु का नाम। आचार्य का नाम क्या था? अकंपनाचार्य। नाम बोलो, नाम बोलो। वे तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए हुए थे जंगल में। वहां का राजा था श्री धर्मा, और वो श्री धर्मा अपने 4 मंत्रियों के साथ उनके दर्शन करने आया। लेकिन जहां पर मिथ्या दृष्टि मंत्री हो, मिथ्या दृष्टि राजा हो, वहां पर हमारे मुनिराज नहीं बोलते। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कोई भी बात नहीं करना। तो सब अपने ध्यान में मग्न बैठे रहे 700 मुनिराज। और आए सारे मंत्री और राजा, सबको नमस्कार किए। लेकिन अजैन थे ना वो, तो चारों मंत्री अजैन थे वो, तो उनसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि कैसे नग्न साधु हैं, हमारा धर्म अच्छा है, जैनों का धर्म खराब है। और राजा के सामने उनके अपमान करने लगे। कोई ने आशीर्वाद तो दिया ही नहीं था, उन्हें कहने का अवसर मिल गया। बहुत देर इंतजार किया, जब कोई नहीं बोला तो राजा अपने चारों मंत्रियों के साथ वापस लौटने लगे, वापस अपने महल की तरफ। रास्ते में एक मुनिराज थे,
नाम क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना। विष्णु कुमार मुनिराज, स्रोत सागर मुनिराज। नाम क्या नाम? स्रोत सागर मुनिराज। आचार्य का नाम क्या था बेटे? आचार्य का नाम अकंपनाचार्य। और इन मुनिराज का नाम क्या था? स्रोत सागर। अभी वो स्रोत सागर मुनिराज आहारचर्या करके लौट रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि हमें बोलना नहीं, मौन रखना है। उन्होंने वार्तालाप शुरू हुआ तो क्या हुआ देखो। चारों मंत्री उनका अनादर करने का अवसर नहीं गंवाना चाहते थे। राजन मुस्कुरा दिए। ये देखकर चारों मंत्री सामने आकर के राह रोक करके अनादर करने लगे। दिगंबर मुनिराज पधार रहे थे आहारचर्या करके, और चारों मंत्रियों ने राजा के साथ उनको घेर लिया। अब बातचीत शुरू करने लगे। सुनना देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये समझ लो जंगल में मुनिराज हैं अकेले, और चार मंत्री ने घेर लिया, एक राजा भी है, 5 लोग हैं। और देखना वो कैसे बोल रही। नमुची बोला, एक मंत्री का नाम था नमुची, बोला रे पापी दूर हट। यदि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे मुनिराज को पापी बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा। अभी देखो उनको कैसा लगा। स्रोत सागर मुनिराज ने सुना, क्या सुना था? रे पापी दूर है। तो उन्होंने कहा मधुर शब्दों में धन्यवाद। मुनिराज ने क्या दिया नमुची को? धन्यवाद। पापों को पीने वाला पापी कहलाता है। पापी होना अच्छा है कि बुरा है? अरे पापों को पीने वाला माने खत्म कर देने वाला, पापों को नष्ट कर देने वाला, अच्छा है कि बुरा है? उसने तो गाली देके कहा था पापी हट। और वे बोली वाह धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया। पापों को पीने वाला पापी कहलाता है, आपने मुझे ध्यान दिलाया। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। मैं बहुत शीघ्र ही मोक्ष जा रहा हूं। दूसरा बोला बृहस्पति। एक मंत्री का नाम था नमुची और दूसरे का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति बोला, राजा से शिकायत भरे लहजे में बोलता हुआ राजा से कह रहा है, महाराज ये आर्य सनातन धर्म के विरोधी दुश्मन हैं। ये लोग सूर्य नारायण देवता की उपासना तक नहीं करते। मुनिराज ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। राजन, उसे क्या बोला था बृहस्पति ने? ये सूर्य नारायण की उपासना नहीं करते, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। उसने बोला देखो आप इनकी बातों में मत आइए। नहीं, हम तो सूर्य अस्त होने के विरह में जल तक ग्रहण नहीं करते। जैन लोग क्या करते हैं? सूर्य अस्त हो जाए तो रात को जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्य नारायण के उदित होने पर ही हम प्रभाती गा करके जल ग्रहण करते हैं। आपने देखा जैन लोग रात को पानी तक नहीं पीते? देखा कि नहीं देखा? साधु लोग रात को पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि सूर्य नारायण अस्त हो गया। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, भौचक्का रह जाता है। ध्यान से सुनते हुए अच्छा। तो नमुची फिर बोलता है, आप इनकी बातों में मत आइए महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये लोग स्यादवाद के नाम पर छल ग्रहण करके आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। राजा के सामने मुनिराज की इंसल्ट हुई या वो मंत्रियों की? उसने कहा था पापी, और मुनिराज क्या बोले? स्यादवाद के बल पर पापों को पीने से हम कौन है? और पापी अच्छे हैं कि बुरे होते हैं? क्यों? पापों को पी जाते हैं, अर्थात जीवन में पाप करते नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो इस स्यादवाद के नाम पर अपने को फंसा लेते हैं। तो उन्होंने क्या बढ़िया उत्तर दिया, स्यादवाद शब्द जाल नहीं है। क्या बोला? स्यादवाद शब्द जाल नहीं है, समस्त समस्याओं का सुंदरतम समाधान है। आप मात्र, ध्यान से सुनना, आप मात्र 3 अंजलि, आपने देखा है कोई हिंदुओं को? और नदी का पानी 3 बार सूर्य नारायण को चढ़ा के छुट्टी पा जाती है। तो आप तो 3 अंजलि पानी चढ़ा करके ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और हम तो जल तक नहीं ग्रहण करते। अब एक बृहस्पति बोला, बृहस्पति अरे इनको शर्म तक नहीं आती, नंगे घूमते हैं, माताओं बहनों बेटियों की इज्जत तक नहीं करते, लज्जित होती है, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिगंबर मुनिराज ने क्या कहा समझ गए? बृहस्पति ने क्या बोला था? ये नग्न रहते हैं तो हमारी माताओं बहनों को लज्जा आती है। तो मुनिराज ने क्या कहा देखो, ध्यान से सुनना, पूछूंगा मैं।
राजन, सर्व योग्य तो पाप भाव और वासनाएं होती हैं। शर्म काहे की आनी चाहिए? हम पाप नहीं करते तो हमें शर्म आनी चाहिए। कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं यदि हम छना पानी पिएंगे तो हमें लज्जा आती है, अजीब बच्चे हंसेंगे हमारे विद्यार्थी, तो शर्म आनी चाहिए। क्यों? यदि हम पाप करें तो शर्म आए। समझ में आया? वासना विजयी यथा जात बालकवत निर्वस्त्र ही सोते हैं। यथा जात बालक की भांति। मुझे कैसे होते पता है? उनके लिए जिनवाणी में शब्द आया है यथा जात बालवत। धीरे धीरे बोला, यथा जात बालवत, अर्थात हाल का जन्मा बालक। मुहिराज ऐसे पवित्र हृदय के होते हैं जैसे हाल का जन्मा बालक नग्न रहता है, उसे लज्जा आती नहीं है। ऐसे मुहिराज को लज्जा आती, लज्जा कैसे आनी चाहिए? कैसे आनी चाहिए? पापों से। तो मुहिराज को तो पाप है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, निर्लज्ज कहीं के, बातें तो खूब बना लेते हो। वो चारों मंत्री लड़ रहे हैं, निर्लज्ज कहीं के बोल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखो, निर्लज्जता गुण है। निर्लज्जता क्या है? गुण है, और लज्जा दूषण है। निष्पाप व्यक्ति निर्लज्ज ही होते हैं। लज्जा तो पाप के समय आती है। आपने देखा है जब कभी आप गलती करते तो लज्जा आती है, आपकी आंखें झुकती हैं, आपका चेहरा झुकता है, आपका हृदय संकुचित होता है, कोई देख ना ले, किसी को मालूम ना पड़ जाए। यदि आप कोई रात को खाओ तो आपको डर लगेगा, कोई से कह मत देना, सर को मत बोल देना। डर लगता है कि नहीं लगता है? तो लज्जा कब आती है? पाप करने पर। जो पाप नहीं करते उन्हें लज्जा भी नहीं आती। आगे देखो कितना बढ़िया लिखा है, परंतु जब से ब्रह्मचर्य लिया है, आकिंचन धर्म का जीवन में आया है, तब से विस्मय कोई भी स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहा। दिगंबर मुहिराजों की नजरों में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहा, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहा। इसमें बातें बनाने जैसी कोई बात भी नहीं है। वे सब तो भगवान आत्मा दिखते हैं। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बताएगा मुहिराजों को स्त्री में और पुरुष में क्या दिखता है? भगवान आत्मा दिखता है। क्या बोले हमने? तुम सब में कौन है? भगवान आत्मा। और मेरे में कौन है? और स्त्री पुरुषों में क्या दिखाई दिया मुहिराजों को? इसलिए उनको विकारी भाव आते नहीं। क्यों? भगवान को देख करके विकारी भाव आते हैं आपको? नहीं आते। ऐसे हम सब में भगवान आत्मा देखेंगे तो विकारी भाव आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखो, बृहस्पति फिर बोला, ना तो ये नदियों का सम्मान करते हैं और ना ही स्नान करते हैं, नहाते तक नहीं है ये लोग। आपको याद है मुहिराज कितनी बार नहाते दिन में? नहीं नहाते थे। तो दिगंबर मुहिराज स्नान नहीं करते, तो उसने बृहस्पति ने कहा नहाते तक नहीं है, इतने गंदे लोग हैं। ऐसे अशुचि लोगों को हमारे नगर में प्रवेश तक वर्जित होना चाहिए। उज्जैन नगर में घुसने नहीं देना चाहिए मुनियों को। कौन बोल रहा है? बृहस्पति। तो उत्तर सुनो, राजन पता नहाना क्यों पड़ता है? राजन, देह में ममत मूर्छा हो तो स्नान करने का राग आता है। देह में ममत्व मूर्छा हो तो स्नान करने का भाव आता है। तुमने देखा जब तुम्हें स्कूल जाना हो, मंदिर जाना हो, पूजा प्रचार करना हो तो नहाने का भाव आता है। लेकिन जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं करना हो उस दिन क्या करते हो? सुबह से उठकर नहाने का मन ही नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे मुहिराजों के लिए ममत्व नहीं है शरीर में, मूर्छा नहीं है शरीर में, तो नहाने का मन भी नहीं होता है। आगे देखो मुहिराज क्या कर रहे? देखो, हम तो निरंतर स्वानुभव अतीन्द्रिय आनंद के झरने में स्नान करते हैं। रही बात नदियों के सम्मान की, तो हम तो उन्हें इतना पूज्य मानते हैं कि हमारी माँ समान है, उसमें हम पैर कैसे रख सकते हैं और अपनी मलिनता कैसे बहा सकते हैं? हम तो पानी का सदुपयोग मात्र करते हैं। आपने देखा है जरा नदी देखी है आप लोगों ने? सरोवर, नदी, लोग क्या करते हैं? उसी में नहा लेते हैं, उसी में लैट्रिन कर देते हैं, उसी में लैट्रिन सोच देते हैं, उसी में बाथरूम कर आते हैं, और फिर कह रहे हैं नदियां हमारी माता हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। तो मुहिराज ने क्या कहा? हम तो उनमें पैर तक नहीं रखते, हम उनमें मलमूत्र नहीं बहाते, हम तो केवल श्रावक लोग
जितना आवश्यकता होता है उतना पानी का उपयोग करते हैं, वेस्टेज भी नहीं करते। आगे देखो कितना बढ़िया, ध्यान से सुनना। नमू जी फिर बोला तुम पागल हो। कौन से कह रहा है, कौन से कह रहा है? मुनिराज का नाम क्या था? स्रोत सागर। बहुत बढ़िया। तुम बात करने लायक नहीं हो। मुनिराज ने बड़ी शांति से कहा सच है, आपने ठीक ही पहचाना है। कोई तुमको पागल कहे तो सही कह रहे हैं, कोई तुमसे पागल कहे तो सही कह रहे हो। तो मुनिराज क्या कह रहे? सच है, तुमने ठीक पहचाना। पापों को गलाने के कारण पागल हूं। पापों को गलाने के कारण पागल हूं। जैन लोग पागल होते हैं कि नहीं? हाँ, जैन लोग पागल होते हैं कि नहीं? क्योंकि वो पापों को गलाते, पापों को। बहुत बढ़िया। पापों को गलाने से पागल हूं और चाहता हूं आप सब भी पागल हो जाओ। मुनिराज ने मंत्रियों से क्या कहा? हम चाहते हैं आप सब भी पागल हो जाओ। बातें करने में रखा है क्या है? आप तो अपने परमात्मा के अनुगामी बन जाओ, यही एक शुभेच्छा है। प्रहलाद बोला तुम राजन को नहीं जानते, धमकाते हुए मुझे तो तुम्हें सजा देने में एक पल भी ना लगे। ये तो राजन की करुणा और कृपा का फल है जो तुम अब तक यहाँ खड़े दिख रहे हो। और वो धमकी दे रहा है, यदि मैं होता तो अभी तक तुम खड़े नहीं रहते। ये तो राजा की करुणा है जो अभी तुम खड़े होती देर से। तो आगे से पुण्य की कृपा पर प्रसन्न रहने वाले राजा को तुम नहीं जानते। कुछ समझ में आया क्या कहा? राजा कब तक रहेगा? जब तक पुण्य का उदय रहेगा। राजा कब तक रहता है आदमी? हाँ, तो पुण्य की कृपा पर सदा प्रसन्न राजन को तुम नहीं पहचानते हो। आप भी अपने आप को नहीं पहचानते हो। आप सभी भगवान आत्मा हो, बस भूले हुए भगवान हो। क्या लिखा है? आप सभी भूले हुए भगवान हो, और भूल मिटे तो भगवान बनने में देरी क्या लगने वाली है। तो उन्होंने फिर कहा तुम बहस नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वो लोग मंत्री, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुनिराज ने बड़े प्रेम से कहा, बड़े मधुर शब्दों में, मैं तुम्हें हराना भी नहीं चाहता। अब देख रहे हैं चार लोग कैसे बोल रहे हैं, गुस्से में जोर जोर से, और मुनिराज एकदम शांति से बोल रहे हैं। हमें कहानी इसलिए सुना रहे हैं, जब कभी तुम्हें कोई पापी कह दे तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? पागल कह दे तो आगे देखो क्या कह रही, मैं तुम्हें हराना भी नहीं चाहता। जैनी लोग किसी को हराना चाहते कि नहीं? अच्छे बैठे बढ़िया। हाँ, तुम किसी को हराना चाहोगे कि नहीं? बहुत बढ़िया। सुनना, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। बस तुम अपने आप को पहचान लो। तुम जो दिख रहे हो बस इतना सा अस्तित्व नहीं है। हाँ, तुम सब में कौन सा आत्मा है? जोर से बोलो। नींद तो नहीं आ रही? तुम में कौन है? अच्छा एक बार बताओ, जो मंत्री झगड़ा कर रहे हैं उनमें कौन है? तो दो भगवान आत्मा झगड़ा करते हैं? नहीं। समझ में आ गया? अब देखो आगे। अब प्रहलाद बोला, प्रहलाद ये तीसरा मंत्री आगे बीच में। पहला कौन सा था? नमुची, दूसरा था बृहस्पति, और तीसरा आ गया प्रहलाद। अरे पाखंडी, तू अपना जादू हम पर नहीं चला सकता। तुम्हें ऐसी बात कोई कह दे तो कैसा लगेगा? मीरा शांत खड़ी है और वो जोर से बोला, अरे पाखंडी, तेरा पाखंड हमारे ऊपर नहीं चलेगा। तुम्हें कैसा लगेगा बेटे? यदि तुम्हें कोई पाखंडी कह दे तो बुरा। इनको देखिए बस मुनिराज क्या करते हैं, पापों को खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं। क्या बोला? पापों को खंड खंड करे उसे। बोलो भाई, कोई तुम्हें पाखंडी कह देगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। क्यों? हाँ, जो पापों को खंड खंड करे। मुझे तुम्हारी ये उपाधि सम्मान स्वीकार है। नमुजी फिर चिल्लाया, तुम मांत्रिक हो। मुनिराज ने बड़े मधुर शब्दों में बोले, हाँ
मधुर वचन ही हृदय विजय का महामंत्र है। क्या बोला? मधुर वचन, मीठे वचन बोलना ही हृदय जीतने का महामंत्र है। मंत्र का विश्वासी होने से मैं मांत्रिक हूं। तो प्रहलाद घृणा से बोला, तुम तांत्रिक हो। सुने शब्द ने, मांत्रिक, तांत्रिक। तो महाराज ने बड़े मधुर शब्दों में बोले, अवश्य सहज सुख के उपाय में दक्ष होने से महातांत्रिक हूं। क्या बोला? सहज सुख के उपाय में दक्ष होने से मैं महातांत्रिक हूं। नमो जी फिर चिल्लाया झुंझलाते हुए, तुम बुद्धू हो। सुना हुआ डायलॉग? बुद्धू सुना कि नहीं सुना? तुम्हें कोई बुद्धू कहते तो कैसा लगेगा? बोला, अभी देखा मुनिराज क्या कर रहे। मुनिराज बोले, सत्य है, मैं सबको भगवान समान देखने से बुद्ध हूं। मैं सबको भगवान आत्मा देखने से बुद्ध हूं। तो प्रहलाद फिर चिल्लाया, तुम अज्ञानी हो। देखिए मुनिराज क्या कहते। तुम क्या बोलते? यदि मुनिराज की जगह पर होते तुम्हें कोई अज्ञानी कह देता तो आज सोचना, दिन भर ही कोई आपको ऐसे शब्द बोल देता हो, सभी लोग सोचना, बिल्कुल मेहनत का पार्ट है बहुत। तुम अज्ञानी हो। मुनिराज मधुर शब्दों में बड़े शांत स्वर में बोले, सुनोगे? मुझे आत्मा के सिवाय इस दुनिया के पाप और वासनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अतः आपका कथन सत्य है। मुझे आत्मा के सिवाय तुम्हारी दुनिया की पाप और वासनाओं का ज्ञान नहीं है, भोगों का ज्ञान नहीं है, मुझे तुम्हारी टीवी का ज्ञान नहीं है, मोबाइल का ज्ञान नहीं है। इसलिए मुनिराज कैसे हैं? मुनिराज कैसे हैं? हाँ। समझ गए कि नहीं? तो कोई तुम्हें अज्ञानी कहते तो हंसना, तुम दुखी मत होना। जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। स्यादबाजी ऐसे होती है। आगे देखिए, स्यादबाद का क्या मतलब बताया था? किसी अपेक्षा से कहीं ना। वो कह रहा था पापी, इन्होंने अपेक्षा निकाल ली, पापी हूं। पागल, हाँ मैं पागल हूं। नीच, यहाँ नीच हूं। तो जो बोलोगे उसी में से निकाल लेंगे। नहाते नहीं है? बिल्कुल नहीं नहाते। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लज्जा क्यों नहीं आती? पाप करे तो लज्जा है, मुझे पाप भी नहीं है तो लज्जा भी नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला सुनना ध्यान से। तुम दुनिया के किसी काम के नहीं हो, नालायक कहेंगे। सुना हुआ ये डायलॉग? मम्मी पापा कभी कभी बोलते हो नालायक कहेंगे, अब तुम खुश हो जाना। हेलो, आ रही आवाज? हेलो, रहने दो, बिना आवाज के बोलेंगे हम, कोई बात, बच्चों को आवाज आ जाएगी। रहने दे बेटे, बंद कर दे इसको। ऐसे ही बोल देंगे हम जोर से। बंद कर, बंद, आवाज आ रही है। लाइट चली गई, क्या हो गया? हेलो, सुनना, नालायक कहेंगे। तो मीरा ने कितना बढ़िया जवाब दिया। सच पहचाना, दुनिया में रहना नहीं आता है, अतः शीघ्र ही इस लोक से मुझे जाना ही होगा। मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे शीघ्र ही कहां जाना होगा? बहुत बढ़िया। आगे, तुम नालायक हो फिर यहाँ क्यों रहते हो? तुमसे नहीं है, मुनिराज से कहा उसने, तुम नालायक हो फिर यहाँ क्यों रहते हो? तुम क्या उत्तर दे रहे हो? ताकि मैं आप सबको भी समझा सकूं कि तुम सब भी नालायक हो। ताकि मैं तुम सबको भी समझा सकूं कि तुम सब भी इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो, इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो। राजन, ये आपका घोर तिरस्कार है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको नालायक कह रहा है। मंत्री को मौका मिल गया, महाराज ये आपको नालायक बनाना चाहता है, ये आपका घोर तिरस्कार, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुनिराज बोले, संसार में रहना मजबूरी है और मोक्ष जाना जरूरी है। क्या कह रहे, समझ आया? संसार में रहना आप सबकी मजबूरी है और भगवान बनना, संसार में रहना, पढ़ाई लिखाई करना मजबूरी है और मोक्ष जाना।
पढ़ाई लिखाई बहुत खतरनाक चीज है, हर जन्म में नर्सरी से पढ़ो, अभी मर जाएंगे 10, 12, 15 साल की पढ़ाई खत्म, फिर नए सिरे से जीरो से पढ़ो। क्यों? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बार बार पढ़ना अच्छा लगता है आपको कि मोक्ष जाना अच्छा लगता है? हाँ, चक्कर छोड़ो, अभी पुलिस क्या खबर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रट रट के पागल हो जाओ, अनंत काल के लिए मोक्ष जाओ, बहुत बढ़िया। तो संसार में रहना मजबूरी है और मोक्ष जाना बहुत बढ़िया। आगे देखो, आप उस पद के लायक हैं, आप भगवान बनने के लायक हैं। बाली बोला कि बाली चौथा नाम आ गया, 4 मंत्री थे ने, नमुजी, प्रहलाद, बृहस्पति, बलि। अब बलि का नंबर आ गया, बाली अब आया। तुम क्या चाहते हो? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तुम क्या चाहते हो? मुझे बड़ी शांति से बोले, कसाई के लायक कोई ना रहे। वो कसाई कर रहा है जोर जोर से, और ये क्या बोल रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? कि तुम सब कसाई के लायक ना रहो, मात्र आपको अपना आपका भान ही तो करना है, आप सब प्रकार से परिपूर्ण आत्मसत्ता हो। मोक्ष जाना, संसार सागर से छूटना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कसाई करना जन्म सिद्ध अधिकार है या मोक्ष जाना जन्म सिद्ध अधिकार है? ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर बोला वो प्रहलाद घृणा से, तुम दुनिया पर भार हो। कौन कौन से बोल रहा है? प्रहलाद कौन से? कौन मुनिराज से? स्रोत सागर मुनिराज से, तुम दुनिया पर भार। उत्तर सुनो, मैं प्राणियों को परिग्रह भार से मुक्त होने का उपाय ही बता सकता हूं। परिग्रह भार से मुक्त होने का उपाय ही बता सकता हूं। परिग्रह में सारे पाप, लोभ, तृष्णा, हिंसा, क्रोध, झूठ, व्यसन, जुआ, वेश्या सेवन, परिस्थिति सेवन, शिकार, अहंकार आदि अनेकों पाप बसते हैं। अतः उन्हें समस्त पापों से मुक्त होने का मार्ग बताना ही उनके प्रति निष्काम सेवा है। अब वो एक बोला, बाली बोला, बाली घृणा से, नंगे लुच्चे कहीं के। क्यों? कोई तुम्हारे सामने मुनिराज को नंगे लुच्चे कहे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। देखते मुनिराज को कैसा लगा। बड़े मधुर शब्दों में, द्रव्य भाव से निर्विकार होने से आगम में हमें नंगा कहा है, और केस लुंचन करने से लुच्चा कहा है। क्या बोला? द्रव्य भाव विकारों से, द्रव्य भाव, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के विकारों से रहित होने से हमें क्या कहा है? हम कपड़ा उतार के रहते इतना ही नहीं है, हम नंगे रहते हैं इतना नहीं है, हम द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भी रहित होने से हमें नंगा कहा है, और केस लॉन्च करने से लुच्चा कहा है। तुम सही कह रहे हो, हम नंगे लुच्चे हैं। कैसे हैं हम? अब कोई तुम्हें नंगा लुच्चा कह देता हो, दुखी होगे कि नहीं? हाँ, बड़ा मजा आएगा। चलो वेरी गुड, आगे देखो। ढीठ कहेंगे, बेशरम, तुझे शर्म तक नहीं आ रही, हम तुझको अनाप शनाप कह रहे, तुझे बुरा तक नहीं लग रहा। बताओ, चिड़चिड़ा रहे हैं भयंकर। मुनिराज शांत और चारों मंत्री भड़बड़ा रहे हैं बड़ी बुरी तरह से, अनाप शनाप कह रहे, तुझे बुरा तक नहीं लग रहा। तो उत्तर सुनो, जब आप सही कहेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? मुनिराज बोले, जब तुम सही कहोगे तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? आपने अभी तक मेरा अपमान किया ही कहाँ है? तुम्हें क्या लग रहा है इतनी देर से कौन अपमान कर रहा था? मुझे कह रहे हैं तुमने अपमान किया ही कहाँ है जो मुझे बुरा लगेगा? और आगे सुनो, सत्य बात सुनकर तो आनंद ही होगा। इतनी देर से सही बात सुन के आनंद हो रहा था मुनिराज को। मैं शर्म अर्थात सुख सहित हूं, और ढीठ हूं अर्थात आत्महित में ना लगकर भी भोगों में डूबा हुआ था। तब तो मैं दृढ़ हूं, अब तो मैं दृढ़ हूं, कठोर और क्रूर नहीं और ढीठ भी नहीं। पहले मैं आत्मकल्याण नहीं कर रहा था, भोगों में लगा था, तब तो क्रूर था, ढीठ था, और आज तो मैं पाप नहीं कर रहा हूं, आत्म कल्याण करने में दृढ़ हूं, इसलिए मैं ढीठ भी नहीं। मैं आज रात तुझे देख लूंगा। अभी धमकी दे दी मंत्री ने, आज रात तुझको देख लूंगा। मुनिराज ने कहा, मैंने तो तुम्हें अभी देख लिया। देखा तुमने, धमकी देते मैं तुझे क्या बोलते हैं, देख लूंगा।
तो उसने धमकी दी मुनिराज को, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो मुनिराज बोले, तुम क्या देखोगे, मैंने तो तुम्हें देख लिया। तो क्या देख लिया, बड़ा खींच कर बोला, क्या क्या देख लिया, राजन के सामने कुछ नहीं कह रहा, वरना क्या देख लिया हो ये मुनिराज ने। उनका उत्तर सुनो, आप इस क्रोध के भी अकर्ता है, ये देख लिया। क्या उत्तर दिया, आप इस क्रोध के भी, जोर से बोलो, आप इस क्रोध के भी अकर्ता है, हमने देख लिया, और आप शीघ्र ही भगवान बनने वाले हो, समस्त पापों से मुक्त होने की योग्यता के धारी हो, समस्त पापों को दूर करने की योग्यता के धारी हो, हमने आपको देख लिया कि तुम भी भव्य हो। बताओ, वो अटैक कर रहा है और ये शांति से कह रहे तुम तो भव्य हो, भगवान बनने लायक हो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, ये देख लिया। ठीक, आगे महाराज चलिए, अब यहाँ एक पल भी रुकना श्रेयस्कर नहीं है। श्री धर्म बोले, धन्य है यह मुनि शिरोमणि, इनके गुरु तो अवश्य ही परम संयमी होंगे, अकंप होंगे। जब शिष्य इतना गुणवान और विनयवान है, गंभीर है, तो इनके गुरुदेव को तो क्या कहना, धन्य इनके गुरु। राजा ऐसे बोला, नमोची, नहीं राजन, मैं इनके ढोंग को सारी जनता के सामने प्रकट करने का समय चाहता हूँ, मैं इनके छल से उज्जैनी की रक्षा करना चाहता हूँ। शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री धर्मा, अच्छा, प्रणाम करके, प्रणाम गुरुवर, आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ। इनका कौतूहल आपसे ज्ञानियों को क्षम्य ही होता है, ये आपके दया सागर की बूंदों के पात्र अवश्य हैं। क्या बोले, आपकी कृपा सागर के बूंदों के पात्र। चारों मंत्री कैसे थे, अच्छे की खराब, खराब, और उनकी हर बात को उन्होंने कैसे लिया, उसको कहलाता है, सुनना ध्यान से, स्याद बात। उन्होंने काय से लिया सबको, बोलूं एक बहुत अच्छी बात, आज यही समझना है आपको, स्याद बात से समझने वाला दुखी नहीं होता, और दुखी व्यक्ति स्यादवादी नहीं होता। कौन बोलेगा बच्चों में से, कौन बोलेगा, हाँ आप तो बड़े बिल्कुल बोलोगे, और कोई बोलेगा बच्चों में से, हाँ हाथ खड़ा किया, बोल बेटे, नहीं, फिर से, स्यादवादी दुखी नहीं होता, और दुखी व्यक्ति स्यादवादी नहीं होता। अब तो सुनेंगे, हाँ बोल बेटे, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है, हाँ एक बार तुम बोलो बेटे, स्यादवादी, नाम क्या, स्यादवादी, स्यादवादी, हाँ कभी दुखी नहीं होता, और दुखी व्यक्ति स्यादवादी नहीं, स्वादवादी नहीं कह देना, नहीं स्वादवादी बोल दो, स्वादवादी। हाँ बोलो भाई, कौन बोलेगा, बोल बेटे, जोर से बोल, बढ़िया, हाँ बढ़िया बच्चे, प्यारे, बहुत बढ़िया, स्टोरी समझ में आई है आपको, हाँ बोलो। तो तुम्हें दुखी होना है कि सुखी रहना है, स्कूल में कोई तुमसे लड़ पड़े तो फिर क्या करोगे, दुखी होगे कि सुखी होगे, दुखी, क्यों, दुखी व्यक्ति नहीं होता। कोई तुम्हें गधा कह दे तो गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, तू सही कह रहा है, आत्मा को भूलकर पहले मैं गधा बना था, तूने याद दिला दी, अब मैं कभी गधा बनूंगा, बस मजा आ गया। बोलो भाई, कोई तुमको कुत्ता बोल दे तो, अरे बोलो, कुत्ता बोल दे तो कैसा लगेगा, काट खाओगे उसे, क्यों, तो तुम सिद्ध कर दोगे मैं कुत्ता हूं इसलिए काट रहा हूं, ऐसा करोगे, तुम क्या कहो, कौन बोलेगा, जैसे हमने गधा में घटाया ऐसे कुत्ता में घटाना है। बोलो भाई, बोलो बोलो, भूतकाल में मैं अनंत बार कुत्ता बना हूं, तुमने मुझे कुत्ता याद दिलाकर सही किया, अब मैं आत्म कल्याण करके कभी भी कुत्ता नहीं बनूंगा। थैंक्स कुत्ता कहने के लिए। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे। इस तरह से आचार्य श्री के चरणों में आहारचर्या का प्रतिक्रमण करते हुए मंत्रियों से हुए संवाद विजय की जानकारी बड़े आनंद भाव से दी। सो सागर जी जीत गए और चारों मंत्री हार गए। वे चारों मंत्री दुखी होकर घर चले गए महलों में। अब इसे मुनिराज को बड़ी खुशी हो रही, हमने हरा दिया। तो आए अपने आचार्य के पास, अकंपनाचार्य नाम क्या था, अकंपनाचार्य, उनके चरणों में प्रणाम किया। आपको मालूम होगा
जब भी आहारचर्या करके मुनिराज आते हैं तो अपने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके पूरे रास्ते की घटना बताते हैं। उन्हें आहार की चर्या में कोई गलती हुई हो तो बताते हैं, कुछ भी हुआ तो बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जीत गए, उन चारों मंत्रियों को हरा दिया हमने। परंतु गुरु बदन शांत, विरक्त, उदास, गंभीर देखकर वे सहम गए। सूरज सागर जी सहम गए। उन्हें अपनी गलती का भान हो रहा था। ओह, राह चलते मुझे उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। सच है, धर्म द्वेषी यदि अपमानित हों तो भुजंग से भी भयंकर हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए था? अरे नहीं, सर्व श्री संघ पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। प्रभु, प्रायश्चित ही एकमात्र शरण है। आपसे विनय है, आप मुझे क्षमा नहीं कीजिए, दंड दीजिए। गलती कौन से हो गई थी? सूरज सागर जी। गलती कौन से हो गई थी? क्या गलती हुई थी? मिथ्या दृष्टियों से बोलना नहीं चाहिए था। राह चलते हुए कोई से चर्चा करना नहीं चाहिए। जो लोग मिथ्या दृष्टि हो उनसे धर्म की चर्चा, ये गलती सूरज सागर जी से। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सारे मुनि संघ पर आपत्ति नहीं आनी चाहिए, उपसर्ग नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप मुझे प्रायश्चित दीजिए, क्षमा नहीं कीजिए, दंड दीजिए। क्या बोला? क्षमा नहीं। योग्य शिष्य होगा तो क्षमा मांगेगा कि दंड मांगेगा? क्या बोला? योग्य शिष्य होगा। तुम्हें योग्य शिष्य बनना है कि अयोग्य? बोलो बोलो, योग्य बनना कि अयोग्य? सुना ही नहीं आ रहा था तक, आवाज नहीं आ रही माइक की? आ रही है? हाँ बोलो भाई, योग्य शिष्य बनोगे कि अयोग्य? गलती होने पर दंड मांगोगे कि क्षमा? गलती होने पर सॉरी बोलोगे, दंड मांगोगे? वेरी गुड। देखो मुनिराज ने क्या किया। मैं उसी राजपथ की ओर जाने वाले राज स्थित वृक्ष तले कायोत्सर्ग धारण करने की अनुमति चाहता हूँ। योग्य विकल्प पर आचार्य श्री के बदन पर प्राप्त प्रतिक्रिया शांत और स्मित संतोष को प्रदर्शित कर रही थी। अनुमोदना सहमति जानकर दिवस के योग्य कृति कर्म करके सायं विवाद स्थान पर चले गए। उन्हें जाते हुए आचार्य अकंपन स्मित बदन देखते रहे। सचमुच ही मेरा सुर सागर, मेरा शिष्य कितना समझदार है, चरम शरीरी है। जिन शासन प्रभावना ऐसे ही शिष्यों से होती है। फिर एकदम घबराहट हुई, कहीं कुछ हो गया तो? अकेले रहेंगे रात भर, अकेले रात भर रहेंगे, चारों मंत्री आके कुछ कर देंगे तो? ऐसी मुनिराज को, आचार्य को विकल्प आया, शिष्य का कहीं कुछ हो गया तो? एक प्रश्न उठा मन में। फिर नियत व्यवस्था के ज्ञाता के सामने प्रश्न व्यर्थ चला गया। उसकी रक्षा संग में छुपा करके भी तो की जा सकती थी। तुम लोग क्या करोगे बोलो? यदि एक विद्यार्थी कोई सब घेर के मारने आ जाए तो तुम अपने बीच में छिपाओगे या उसे अकेले में पहुंचा दोगे? छिपाओगे। देखो मुनिराज ने क्या कहा, उसकी रक्षा संग में छिपा करके भी तो की जा सकती थी। तो फिर प्रश्न दिमाग में आया, संघ की रक्षा या शिष्य की रक्षा? मुस्कुरा दिए। प्रश्नों की लहरें आ रही थी और नष्ट हो रही थी। शिष्य की रक्षा करना आचार्य गुरु का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं। आचार्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य की रक्षा करना कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। देश शिष्य है भी कब? देश शिष्य है भी कब? उसकी आत्मा तो सदा श्रद्धा ज्ञान चारि से सुरक्षित है, इसमें तो आया। हाँ भाई, पूछे प्रश्न। दिगंबर मुनिराज की रक्षा कौन करता है? जिसने सुना वो बता देगा। हाँ बोल बेटे, बोलो भाई। हाँ बोलो। आचार्य। आचार्य किसकी रक्षा करते हैं, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की रक्षा किससे होती है? आत्मा की रक्षा तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय से आत्मा की रक्षा होती है। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, कितना बढ़िया। देह शिष्य है भी कब? उसकी आत्मा तो सदा श्रद्धा ज्ञान चारित्र से सुरक्षित है। कल देखो क्या होता है। अब चला गया ना वो तो चले गए, अब देखो कल क्या होता है, क्या समाचार आता है।
आचार्य को उत्तर आया, परिणमन की सेवा क्या होगा? क्या होगा भैया? परिणमन की सेवा क्या होगा? सारी पर्याय क्रम नियमित हैं, व्यवस्थित ही तो हैं, वही होगा। राह में चलते हुए उनके उपयोग की स्वच्छता में आनंदकारी तरंगे उन्हें आनंदित कर रही थी। आइए हम उसमें भी अवगाहन करें। वे जो सूरज सागर जी जंगल में जा रहे थे तो उनके अंदर का चिंतन बता रहे हैं, उनके अंदर में क्या चिंतन चल रहा था। चरम शरीरी मुनिराज को भय कैसा? जरा सोचो, घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल, अमावस की रात है, और वे मुनिराज वहां पर खड़े खड़े, उन्हें डर लगेगा कि निर्भय रहेंगे? तो कैसे निर्भय? वो कह रहे, देखो, अहो चरम शरीरी मुनिराज को भय कैसा? असाता के उदय से ज्यादा पीड़ा के निमित्त नहीं बन सकते, और साता का उदय होने पर जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी। सारे योग निश्चित ही हैं, मेरे से विवाद कहो या संवाद कहो, हो ही तो गया। और अब मेरी चूक से यदि भारतवर्ष में जिन शासन पर कोई आँच आए, तपस्वियों पर आँच आए, मोक्ष मार्गियों में कोई मार्गियों को कोई विघ्न बाधा आए, यह तो असह्य ही है। अतः मुझे स्वयं ही जीवन जावे तो जावे, परंतु अप्रभावना का निमित्त नहीं बनना चाहिए। यूं तो किसी में एक परमाणु बदलने या एक भी पर्याय में फेरफार करने की सामर्थ्य नहीं है। चतुर्थ काल बरत रहा है, मोक्षगामियों की धारा चतुर्थ काल के अंत तक निरावाज चलनी ही है। चलो, सही पाक निर्जरा का सुंदर अवसर आया है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा। आयु निषेक क्षय होने से पूर्व कौन देह से दूर कर सकता है? देह रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन पढ़ा है आपने, सहज जीवन हमारा है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन। क्यों? आयु से पहले कोई मर सकता है? असाता से पहले कोई को घायल हो सकता है? असाता से पहले कोई को तकलीफ हो सकती है? समझ आया? असाता से पहले तकलीफ होगी नहीं, और आयु कर्म नष्ट होने से पहले देह छूटेगी नहीं। इसलिए मुझे निश्चिंत चली गई जंगल में। आगे क्या हुआ? योग्यता से ज्यादा पुरुषार्थ कैसे हो, और भविष्य को बदले कौन, और क्यों बदले? बदलती पर्याय को कौन रोके? समय से पहले, समय से पूर्व, और कोई काम आज तक हुआ नहीं है। अहो सतत आनंददायिनी जिनवाणी माता मेरे हृदय में सदा प्रकाश कर रही है, पर मुझे क्या चिंता? आनंद सरोवर में सतत आनंद भोगो रे, भोगो आनंद भोगो। कौन सोच रहा है? सूरज सागर मुनिराज इतने जंगल में जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है, और खूब आनंद कर रहे हैं। जिनवाणी माता का प्रकाश मुझे आनंद दे रहा है। सतत आनंद भोगो, मुक्ति की भी क्या अभिलाषा, मुक्त ध्रुव स्वभाव के वेदन में कमी नहीं कुछ दिखलावे। अच्छा रहे तो साथ ही मुनि संघ में आराधना करेंगे, अन्यथा सिद्धालय में तो अवश्य मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? अन्यथा सिद्धालय में तो अवश्य मिलेंगे, और काय उस शरीर में विराजमान हुए। इस तरह से अपन ने एक कहानी अभी इतनी पढ़ी है। और चारों मंत्री, कहानी मालूम है आपको? चारों मंत्री अभी तलवार लेकर के रात को जंगल में आएंगे, और दिगंबर मुनिराज के ऊपर एक साथ प्रहार करेंगे। तो मुनिराज को कैसा लगेगा? इससे आगे कहानी आपको दोपहर में सुनाएंगे। सुनोगे आप? चारों मंत्री, कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, ये अपन दोपहर में देखेंगे। ओम नमः शिवाय।